अस्सलाम वालेकुम, कैसे आप सब लोग? उम्मीद करता हूँ खरीद से होंगे, ठीक ठाक होंगे। गुज़िश्ता वीडियो मैंने आपको बताया था किस तरीके से आपको ये जो स्कैम करने वाले हैं, आपको कहते हैं 20,000 का तुर्की का वीज़ा हम आपको लगवा के देंगे। जब आप उनसे रब्ता करते हैं तो फिर आपको एक लंबी दास्तान सुनाते हैं कि ये डॉक्यूमेंट्स आपको चाहिए, फ़ाइल तैयार करने के इतने पैसे होंगे जो कि हमने चार्ज करने हैं। इसके अलावा हम आपसे पैसे चार्ज नहीं करते, ओवरऑल वो आपसे स्कैम करते हैं। अच्छा, आजकल एक और चीज़ है जो कि बहुत ज़्यादा गर्दिश कर रही है सोशल मीडिया पे, फेसबुक पे एक पोस्ट बनी होती है जिसमें कहा जाता है जी कि तुर्की में जो इस तरह के लेबर्स चाहिए, अगर आप ड्राइवर हैं, ड्राइवरों की वैकेंसी है वहाँ पे, आपको ड्राइवर्स चाहिए, लेबर्स चाहिए, बेकरी पे काम करने वाला चाहिए, टेक्सटाइल के लिए चाहिए, अगर आप मैकेनिक है तो मैकेनिक चाहिए, तुम्हारे पास वीज़े, आप हमसे रब्ता करें। और नीचे सिर्फ उनका एक व्हाट्सअप नंबर दिया होता है। तन्हाई और मराहत जो होती हैं वो इस तरीके से वो बताते हैं, उस पोस्ट में लिखा होता है कि जिन लोगों की ख्वाहिश है तुर्की आने की या बैठ जाने की, वो उनके जाल में बहुत ही आसानी के साथ फंस जाते हैं। पिछले दिनों मुझसे भी एक दो लोगों ने रब्ता किया। उन्होंने कहा जी ये हमने एक ग्रुप में देखी थी फेसबुक पे, नीचे इनका ये व्हाट्सअप नंबर लिखा है। जब हमने इनसे रब्ता किया, उन्होंने कहा जी आप अपना पासपोर्ट लेके अपनी तस्वीर ID कार्ड की कापी के साथ हमारे ऑफिस में आ जाए। जब हमने उनसे ऑफिस का पूछा तो एक बंदे ने हमको कहा जी आप इस्लामाबाद आ जाएँ, जब इस्लामाबाद पहुँच जाए आप मुझे कॉल कीजिएगा तो मैं आपको पिक कर लूँगा। और दूसरे ने लाहौर का एड्रेस दिया। लाहौर क्योंकि मेरे नज़दीक था, गुजरावाला से हूँ मैं, तो जब मैं उससे मिला तो वो मुझे बाहर एक होटल में मिला। उसने मुझे अपना तरीक़ाकार बताया कि आप अपने पासपोर्ट देंगे, तस्वीरें देंगे, ID कार्ड कॉपी देंगे, बाकी डॉक्यूमेंट्स हम बनाएंगे, उसके साथ आपने 30,000 रुपये फ़ीस देनी है, बाकी पैसे सारे तुर्की पहुँच गए। कहते जी हमने उस पर एतमाद कर लिया। मेरा एक दोस्त था, उसने और मैंने दोनों ने मिलकर ये कहा है कि हम एक बंदा जो है इनको पासपोर्ट देते हैं, उसके बाद हम देखेंगे। कहते जब हमने पासपोर्ट दिया तो तकरीबन 15 दिन बाद उनकी कॉल आई जी आपका प्रोसेस में है काम, तो आपने 40,000 रुपये देने हैं जो कि हमने तुर्की भेजने हैं। जो कंपनी है उनके फॉर्म होता है तो वो फॉर्म फिल करना है, इस तरह का उन्होंने हमसे बात की थी। तो अब हम सोच रहे थे, इन्होंने पहले 30,000 मांगे हैं, अब ये 40 मांग रहे हैं। हमने कहा नहीं जी हमारा पासपोर्ट वापस दे दे। तो उसने कहा जी आपका पासपोर्ट वापस नहीं मिलेगा क्योंकि आपका पासपोर्ट तुर्की गया हुआ है कंपनी के पास, अब वीज़ा लग के वापस आएगा। कहते जब हमने उनके साथ बार्गेनिंग की तो उन्होंने कहा चलें आप 30,000 और दे दें, बाकी पैसे आप बाद में दे दीजिएगा। हमने दोबारा उनको 30,000 दिए, टोटल 60,000 रुपये हमने उनको दे दिए थे। और हमको उनके ऑफिस का नहीं पता, हमें उनका जो कॉन्टैक्ट नंबर है वो नहीं पता, सिर्फ एक व्हाट्सअप नंबर है, वो बाज़ दफ़ा ऑन होता है, बाज़ दफ़ा ऑन नहीं होता। तो बार बार हम उनसे पूछते हैं जी आपका दफ्तर कहाँ है, कहते हैं जी दफ्तर में हम बात नहीं करते, अगर आप दफ्तर आएंगे तो आपसे 4 से 5 लाख रुपया लेंगे, तो हम बाहर से ही आपको डील कर रहे हैं ताकि आपकी बचत हो, हम आपका सारा काम 2.5 लाख में करवा देंगे, आपको वीज़ा मिलेगा, आपको टिकट भी मिलेगा। कहते हैं जहाँ से में हम लोग आ गए थे, उसके बाद जब हमने उनसे पूछा, उन्होंने कहा जी आपका वीज़ा रिजेक्ट हो चुका है, तो आप अपना पासपोर्ट एड्रेस बताएं, हम TCS कर देते हैं। जब हमने उनको एड्रेस दिया, हमने उनसे मुतालबा किया कि हमारे पैसे वापस करें, तो उन्होंने अपना व्हाट्सअप नंबर बंद कर दिया। तो फिर हमने उनको अपना कांटेक्ट करके दोबारा उनसे कहा आप हमें पासपोर्ट दे दें, मेहरबानी करें। तो इस तरीके से हमारे 60,000 जो था वो स्कैम हो गया, हमसे छिन गए। हमने तहकीक नहीं की थी, हमको पता नहीं था कि ये लोग इस तरीके से हमारे साथ ड्रामा करेंगे। इसके बावजूद बहुत ज़्यादा लड़के हैं जो कि इनके हत्थे चढ़ रहे हैं, इनके साथ बात करके इनके साथ डील करते हैं जी कि हम आपको सारे पैसे वहाँ देंगे, तो ये लोग तैयार हो जाएंगे कि आप सारे पैसे वहाँ दे दीजिएगा, आपने सिर्फ जो एम्बेसी की फ़ीस है, जो यहाँ पे फ़ाइल तैयार करने की फ़ीस है, वो आपने पहले देने हैं, बाकी पैसे बाद में। तो वो आपसे 30,000 40,000 जितना भी उनसे हो सका वो आपसे स्कैम करेंगे। 2-3 बातें यहाँ मैं आपको बताना चाहता हूँ जो कि बहुत ज़रूरी हैं, ये बातें आप अपने पल्ले बांध लें। पहली बात तो ये है, तुर्की ने कोई भी ऐसे वीज़े इशू नहीं किए हैं। अगर तुर्की ऐसे कोई वीज़े इशू करती तो लाजमी न्यूज़ में आता या हम लोगों को पता होता है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। तुर्की में ऑलरेडी बहुत ज़्यादा बेरोज़गारी है। जो तुर्की हुकूमत है ये ख़ुद इस वजह से बहुत परेशान है कि हमारे जो अपने बंदे हैं वो काफ़ी ज़्यादा बेरोज़गार हैं। इस वजह से जो रजब तैयब एर्दोगान की पार्टी, यक पार्टी, वो भी काफ़ी अंडर प्रेशर है। आगे इलेक्शन आने वाला है, बेरोज़गारी बहुत ज़्यादा है, महंगाई बहुत ज़्यादा है। तो इस सूरत हाल में ये किस तरीके से बाहर से लेबर अपने मुल्क में ला सकते हैं? ऐसे कोई वीज़े नहीं है, किसी भी किस्म के ऐसे वीज़े नहीं है। नंबर 2, जितनी मराहत आपको इस पोस्टर में नज़र आ रही हैं या जितना ये लोग आपको कहते हैं जी आपकी 3500, 5,000, 5,500, 6,000 लीरा पे है, ये सब झूठ है। इतनी पे किसी की भी नहीं है। यहाँ पे जो पाकिस्तानी 4-4, 5-5 साल से यहाँ पे एक फैब्रिके में काम कर रहे हैं, फैब्रिका एक छोटी फैक्ट्री को कहते हैं, जो पाकिस्तानी 5 साल से या 4 साल से यहाँ पे काम कर रहे हैं, उनकी पे अभी 3500, 3700 या 4,000 के करीब मुश्किल हुई है। इतना टाइम पीरियड उन्होंने यहाँ पे सर्व किया। तो आप लोगों को आते ही 4,000, 4500, आप लोग लालच में ना आए, ये सब झूठ है, फ्रॉड है। और सेकंड बात जो है वो ये है कि अगर आपने वीज़ा लेना है तो उसके लिए एक चीज़ आप अपने माइंड में बिठा लें, जब तक
आप ख़ुद अपने हाथ से फ़ाइल जमा नहीं करवाएंगे एम्बेसी में, आपका वो वीज़ा जेन्युइन नहीं होगा। अब कुछ लोग कहते हैं कि हमारे दोस्त थे उनको वीज़ा मिला लेकिन वो गए नहीं है। अच्छा, वीज़ा किस तरीके से मिलता है? जब आप इनको अपने पासपोर्ट देते हैं या आप इनको पैसे दे देते हैं 60-70 हज़ार रुपये, तो ये आपको एक स्टिकर वीज़ा देते हैं। ये खुद ही स्टिकर बनाते हैं आपके पासपोर्ट पे, इसके चिपका के आपको दे देते हैं कि आपका वीज़ा लग चुका है। वो वीज़ा जेन्युइन नहीं होता, वो फ्रॉड होता है, वो 2 नंबर है। ये खुद तैयार करते हैं स्टिकर और आपको चिपका के दे देते हैं। लीगल तरीके से जब आप अपनी फ़ाइल खुद जमा कराते हैं तो एम्बेसी आपको जेन्युइन ओरिजिनल जो वीज़ा होता है वो आपको देती है, वो मिलता है। वो आपको कॉल करते हैं, आपका पासपोर्ट है, आपका वीज़ा लग गया, तब भी अगर नहीं भी लगा तो आप JRE ऑफिस से रिसीव कर सकते हैं। ये लोग आपको पासपोर्ट लेंगे किसी रोड पे, किसी होटल में जाके, और आपको पासपोर्ट भी इसी तरीके से देंगे और ये वीज़ा खुद स्टैंप करके लगा के देंगे। आपको लगेगा ये वीज़ा ओरिजिनल है, ये वीज़ा 2 नंबर है। अगर आपने इस वीज़े पर ट्रैवल करने की कोशिश की तो आप पाकिस्तान से ही बाहर नहीं निकलेंगे, वहीं से आपको FIA पकड़ लेगी, क्योंकि 2 नंबर वीज़ा है। आप ये भी पैसे बर्बाद करेंगे, फिर FIA के थे अगर आप चढ़ गए तो वहाँ आपके लिए अलग जलालत होगी। तो मेरी आप सब लोगों से दरख्वास्त है कि खुदारा आप लोग लालच में आके अपना नुकसान ना करें। ऐसा किसी भी किस्म का कोई प्लान नहीं है तुर्की का कि वो बाहर से लेबर लेके आए, उनको वीज़े दे और यहाँ पे इतनी मराहत भी दे, 5,000-6,000 उनको पे दे। ये नामुमकिन बात है, क्योंकि तुर्की के हालात मैं पहले बता चुका हूँ आजकल इतने अच्छे नहीं हैं। यहाँ पे इतनी ज़्यादा अनएम्प्लॉयमेंट है, इतनी ज़्यादा महंगाई है, उसको ये लोग मैनेज नहीं कर रहे। ऊपर से कोरोना सीज़न है, पूरी दुनिया में हर मुल्क ही बंद हुआ पड़ा है, कहीं के वीज़े आपको मिल नहीं रहे हैं। लोगों ने अपनी जो बॉर्डर है वो बंद कर दिए हैं, जो जिनके वीज़े लगे हैं उनको टिकट नहीं मिल रही है। तो इस दौरान ये लोग आपको झांसा दे रहे हैं जी हमारे पास वीज़े हैं, लेबर के भी हैं, होटल के भी हैं, ड्राइवर के भी हैं, 4500, 5,000, 5,500 रुपये। ये सब फ्रॉड है। और खुदारा आप लोग इतने जल्दी इस फ्रॉड में ना आ जाया करें कि आपने सिर्फ एक फेसबुक पे पोस्ट देखी है और आपको लगा कि ये वाकई बात सच है। आपने उनसे रब्ता किया, रब्ता करने के बाद आपने उनको अपना पासपोर्ट दे दिया। आपके पासपोर्ट जब आप किसी को जेन्युइन देते हैं, उनका आपको पता नहीं होता, तो आपको पासपोर्ट, आपके ID कार्ड को मिस यूज़ कर सकते हैं। जिस तरह के हालात हैं, आपका ID कार्ड दहशतगर्दी में यूज़ हो सकता है, आपका पासपोर्ट दहशतगर्दी में यूज़ हो सकता है। तो इस तरह राह चलतों को आप लोग अपना पासपोर्ट ना दिया करें। इस्तांबुल में हमारे जानने वाले एक थे, उन्होंने भी फेसबुक पे रब्ता किया था एक बंदे के साथ। तो उसने कहा जी मैं आपको वीज़ा लगवा के देता हूँ, मैं आपको 2,10,000 में टिकट भी दूंगा, रिटर्न टिकट होगा और आपका 1 माह का वीज़ा होगा। ये लोग ना समझ थे, इन्होंने लालच की, लालच में आके इन्होंने उस बंदे को पैसे दे दिए। उसने पहले 30,000 लिए, फिर 40,000 लिए। उसके बाद उसने शो करवाया कि आपका वीज़ा लग चुका है, आप टिकट कन्फर्म करवाएं। उन्होंने टिकट कन्फर्म करवाई थी। टिकट कन्फर्म करवाने के बाद उसने कहा जी आप मुझे 50,000 दें तो मैं आपको पासपोर्ट दे देता हूँ। इसके बाद उन्होंने फिर उसको 50,000 दिए तो उसने पासपोर्ट दिया। जब उन्होंने देखा वो वीज़ा लेके वो एयरपोर्ट पे गए तो ये इनकी खुशकिस्मती थी कि वहाँ पे जो जानने वाला बंदा निकल आया उनका, उसने जब देखा तो उसने कहा ये 2 नंबर वीज़ा है, ये तो आपको सामने नज़र आ रहा है कि इन्होंने खुद प्रिंट किया हुआ है, तो आप आगे ना जाएँ। अगर FIA ने आपको देख लिया तो वो आपको पकड़ लेंगे। अब उन बेचारों का तो 2-2.5 लाख रुपये का नुकसान हो गया है। अब उनको मैं यहाँ पे बेचारा भी नहीं कहना चाहता, क्योंकि ये सब उनकी अपनी गलती है। उन्होंने तहकीक नहीं की, किसी से पूछा नहीं, किसी से मशवरा नहीं किया, वैसे ही राह चलते को पासपोर्ट दे दिया। पासपोर्ट देने के बाद उन्होंने टिकट भी खुद कंफर्म करवा ली। टिकट कंफर्म करवाने के बाद उन्होंने कहा जी मैं वीज़ा मिल चुका है, और वो लोग एयरपोर्ट के लिए निकल गए हैं। तो मेरे भाई, अगर आप लोगों ने आना है तुर्की, मुझे पता है कि बहुत सारे लोग जो पाकिस्तान में बैठे हैं उनको ये चीज़ बुरी लगती है कि बंदे खुद वहाँ पर तुर्की में बैठे हैं और हम लोगों को मना कर रहे होते हैं। ये आपकी भलाई के लिए हम लोग कह रहे हैं। यहाँ पे अगर आपने आके वही 20-25 हज़ार 30,000 सेविंग करनी है तो मेरे भाई पाकिस्तान बेस्ट है इसके लिए। जो पैसा इन्वेस्ट करके यहाँ पे आएंगे उसका आधा भी पाकिस्तान में खर्च करें तो आप इतना पैसा कमा सकते हो। और अगर आपको आना है तो हमेशा की तरह मैं आपको कहता हूँ कि आप अपनी फ़ाइल खुद तैयार करवाएं, खुद अपने डॉक्यूमेंट जमा करवाएं। आपने जो 2.5 लाख रुपये का या 60-70 हज़ार रुपये का स्कैम करवाना है तो उससे बेहतर नहीं है कि आप लोग 3-4 माह 5 माह आप वेट कर लें, अपनी बैंक स्टेटमेंट बनवाएं। बैंक स्टेटमेंट बनवाने के बाद आप ख़ुद अपना केस जमा करवाएं। तो मेरी आप सब लोगों से दरख्वास्त है कि ये जो आप लोग फेसबुक पे आजकल देख रहे हो कि तुर्की के वीज़े आ चुके हैं, जी ये सब फ्रॉड है, ये झूठ है। इनके जाल में ना फंसें। ये आपसे पैसे भी ले लेंगे, आपका पासपोर्ट ID कार्ड भी ले लेंगे, और अगर इनका दिल चाहा तो ये आपको वापस करेंगे। और हो सकता है आपके इसी ID कार्ड और पासपोर्ट को ये लोग मिस यूज़ कर दें। तो मेरी आप सब लोगों से यही दरख्वास्त है कि इन चक्रों में ना पड़ें। तुर्की आने का कोई फ़ायदा नहीं है काम के लिए। अगर आप घूमने के लिए आना चाहते हैं तो मोस्ट वेलकम। अगर आप काम के सिलसिले में आना चाहते हैं, आपके पास कोई हुनर नहीं है, अगर हुनर है भी यहाँ पे आना चाहते हैं, तो यहाँ पे इतनी पे नहीं है जितनी आप लोग सोच रहे हैं कि जाते ही आपको तुर्की में इतनी पे मिल जाएगी। आपकी स्टार्टिंग पे जो होगी वो तकरीबन 1500 से लेके 2200 होगी। जब आप काम करेंगे आहिस्ता आहिस्ता आपकी पे जो है वो बढ़ेगी।
जितना पैसा खर्च करके यहाँ पे आएंगे उसको ये रिटर्न के लिए आपको तकरीबन 1.5 से 2 साल लग जाएंगे। तो ये 1.5 से 2 साल आपने अपना ही पैसा रिटर्न करना है, वो जब घर भेजेंगे वो लग जाएंगे, आपकी सेविंग नहीं होगी। तो आपको ये टोटल नुकसान है, आपके टाइम का भी नुकसान है, आपके पैसे का भी नुकसान है। तो कोशिश करें किसी से सलाह मशवरा करके, मशवरा करना सुन्नत है, अब आगे आप लोगों ने करना है या नहीं करना ये आपके अपनी मर्ज़ी है। मशवरा करके कोई भी काम करें। तुर्की आने से पहले आप उन लोगों से कांटेक्ट करें अगर आपके कोई ऐसे जानने वाले हैं जो आपके साथ वाकई सिंसियर हैं, जो आपको यहाँ की ग्राउंड रियलिटी बताएं, जो यहाँ पे सच है वो आपको बताएं। तो उसके बाद आप अपना फैसला कीजिएगा। अगर आप ये सोच के आते हैं कि हमने तुर्की आना है, वहाँ पे कुछ अर्सा काम करने के बाद हम आगे यूरोप निकल जाएंगे, ये आपकी बहुत बड़ी बेवकूफ़ी है। तुर्की एक ऐसा पॉइंट नहीं है कि यहाँ पे आके आप लोग पैसा कमाएं और फिर आगे जाएं। जो लोग आज से पहले चले गए हैं वो डेंगी लगा के गए हैं। हालात और थे, अभी हालात और हैं, बहुत सख्ती है यहाँ पे। यहाँ से यूनान जाना भी बहुत मुश्किल हो चुका है, आगे इटली तक जाना तो बिल्कुल जिसको कहते हैं कि वो आप मौत के मुंह से जाके निकलेंगे। तो 15-16 लाख रुपया इस मौत का सफ़र आपने ख़ुद जो है उसको चूज़ करना है। तो बेहतर है कितना पैसा लगा के आप वीज़े के लिए अप्लाई करें। इन जहल साजों के हत्थे ना चढ़ें। खुदारा कोशिश करें कि पूरी तहकीक करके अपनी फ़ाइल तैयार करा के ख़ुद आप लोग अपनी फ़ाइल जमा करवाएं और उसके बाद यहाँ पे आप लोग आएँ। उम्मीद करता हूँ इस वीडियो से आपको बहुत कुछ जानने को सीखने को मिला होगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना और अपने आसपास के लोगों का बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। खुश रहें, खुशियाँ बांटें। अल्लाह हाफ़िज़।